कभी हरियाणा की राजनीति की दशा दिशा तय करने वाले तीन दिग्गज सियासी परिवार इस बार बीजेपी और कांग्रेस के खेल में फंस गए हैं। चुनावी जोड़तोड़ से जीत की उम्मीद में इन दोनों पार्टियों ने तीनों परिवारों पर ही भरोसा नहीं किया है। ये परिवार पूर्व सीएम भजनलाल, बंसीलाल और किसान नेता छोटूराम के हैं। इनमें भजनलाल और छोटूराम की फैमिली को पार्टी बदलकर बीजेपी में जाना भारी पड़ गया, वहीं बंसीलाल परिवार को कांग्रेस ने ही खुडे लाइन यानी किनारे कर दिया। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इन तीनों परिवारों के साथ क्या खेल हुआ। सबसे पहले भजनलाल परिवार की बात करते हैं। चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के सीएम रहे। उनकी विरासत बेटे कुलदीप बिश्नोई संभाल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जब 2014 में कांग्रेस में थे तो उन्हें हिसार से टिकट मिली। हालांकि वे तब इनेलो के दुष्यंत चौटाला से हार गए थे। इसके बाद कुलदीप पत्नी रेणुका बिश्नोई और बेटे भव्य बिश्नोई के साथ अगस्त 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार कुलदीप हिसार सीट से टिकट के बड़े दावेदार थे। उन्होंने इसका दावा भी ठोका था, लेकिन बीजेपी में उनकी नहीं चली और टिकट पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को मिल गई। भजनलाल हरियाणा के प्रसिद्ध 3 लालों में से एक थे। सबसे ज्यादा 13 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 1979 में, फिर 1982 और फिर 1991 में वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि भजनलाल व्यापारी से सरपंच बने थे और उसके बाद राजनीति में आए। अब बात बंसीलाल परिवार की करते हैं। पूर्व सीएम बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनकी राजनीतिक विरासत विधायक बहू किरण चौधरी संभाल रही है। उनका परिवार कांग्रेस में है। इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किरण की बेटी श्रुति चौधरी टिकट की दावेदार थी। श्रुति इस सीट से 2009 में सांसद बनी थी। हालांकि साल 2014 और 2019 में वो चुनाव हार गई थी। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर ने हराया था, जो इस बार भी इसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है। कांग्रेस ने उनकी टिकट काटकर विधायक राव दान सिंह को दे दी। आपको बता दें कि बंसीलाल का स्वतंत्रता सेनानियों में नाम था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी के वो बड़े करीबी रहे। 1968, 1972, 1986 और 1996 में वो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1996 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई। उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सर छोटूराम के परिवार की राजनीतिक विरासत उनके नाती पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह 2019 में हिसार से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। बृजेंद्र ने मार्च महीने में ही बीजेपी छोड़ दी। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद बीरेंद्र सिंह ने बेटे के लिए हिसार और सोनीपत सीट से दावा ठोका। उन्होंने हिसार को प्राथमिकता भी बताया। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें झटका देते हुए कहीं से भी टिकट नहीं दी। आपको बता दें कि सर छोटूराम किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वो अंग्रेजों से भिड़े थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह सर छोटूराम के नाती हैं। वहीं टिकट कटने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने प्रचार से दूरी बना ली। भजनलाल परिवार के कुलदीप बिश्नोई हिसार से टिकट कटने पर नाराज हो गए। इसके बाद वो बीजेपी के प्रचार में नहीं दिखे। हालांकि पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल उन्हें मनाने गए, हालांकि बिश्नोई नहीं माने। इसके बाद सीएम नायब सैनी उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो नाराज नहीं है और प्रचार करेंगे। हालांकि अभी वे प्रचार करने नहीं आए हैं। वहीं बीरेंद्र सिंह ने भी मीटिंग बुलाई है। टिकट कटने के बाद 28 अप्रैल को ये मीटिंग होगी। अपने समर्थकों के साथ बैठकर वो सलाह मशवरा करेंगे। बेटे की टिकट कटने पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके बेटे की चुनाव लड़ने की इच्छा थी। पता नहीं कांग्रेस ने क्या सोचा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बुलाएगा वे तभी प्रचार करने जाएंगे। वहीं किरण चौधरी आज बड़ा फैसला ले सकती है। अपनी बेटी की टिकट कटने के बाद उन्होंने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग उनके भिवानी आवास पर होगी। इसमें वो कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन दिग्गज परिवारों को किनारे करने के पीछे दोनों ही पार्टियों की सियासत क्या है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में दोनों पार्टियां किसी परिवार के पीछे चलने या चेहरे की सियासत में नहीं उलझना चाहती। उनकी कोशिश है कि संगठन के जरिए ही सियासत की जाए, ताकि पार्टी को किसी तरह का प्रेशर ना झेलना पड़े। इसके अलावा अपने किसी भी फैसले के लिए बड़े राजनीतिक परिवारों के आगे झुकना न पड़े। वे इन परिवारों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में परिवार नहीं बल्कि पार्टी बड़ी होती है। इसलिए वे इनके आगे घुटने टेकने जैसी स्थिति में नहीं जा रहे हैं।